फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी ना, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस, हम लोग जो रिसेंटली एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर रहे थे, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रही थी। तो इसमें 400 तक क्वेश्चंस हमने देख लिए। तो आगे के 401 से 500 तक के क्वेश्चंस है आज के वीडियो में। ओके, ठीक है बच्चों। और जो है इसमें ये जो है डिफरेंट आपके एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस है, जो तो जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं उनके लिए क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, और बच्चों फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और जो भी आपकी वैकेंसीज होती हैं, है ना, स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की, तो उनको रिगार्डिंग क्रैश कोर्स पे तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा। अभी बच्चों देखो हमारे क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ द ड्रग एल्ब्यूटेरोल। एल्ब्यूटेरोल का आप लोगों ने क्या बताना है बच्चों, सिनोनिम, है ना। तो किसे कहोगे, साल्ब्यूटामोल को, एल्बेंडाजोल को, या फिर इथेम्ब्यूटोल को, ट्रिनिडाजोल को। तो साल्ब्यूटामोल जो होता है इसी का सिनोनिम है, मतलब इसी को कहेंगे हम एल्ब्यूटेरोल। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज डिस डैश सल्फामोल एनालॉग ऑफ थायाजीन डेरिवेटिव। ओके, डैश सल्फामोल एनालॉग का मतलब है कि सल्फामोल जो ग्रुप होता है ना वो इसमें नहीं होगा, है ना। तो ये कौन सी ड्रग है, डायजोक्साइड है, मिनॉक्सिडिल, गुआनफेसिन या हाइड्रोलाजिन। तो आपका जो डायजोक्साइड होता है इसका स्ट्रक्चर जो है बेंजोथायाजीन के जैसा होगा, लेकिन इसमें सल्फामोल ग्रुप बच्चों एब्सेंट है, इसलिए इसको डिस सल्फामोल एनालॉग भी कहते हैं आपका जो है डायजोक्साइड को, क्योंकि इसमें सल्फोनामाइड ग्रुप नहीं होता। कहते हैं मीट टायरोसिन लोअर कराएगी ब्लड प्रेशर बाय इनिबिटिंग विच एंजाइम। कौन सा एंजाइम को इनिबिट कराते हैं, मीट टायरोसिन। एडेनाइल साइक्लेज को, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एस एंजाइम को तो आपके प्रिल वाली ड्रग इनिबिट कराती है, टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज मोनोमिन ऑक्सीडेज, है ना। तो ये आपका टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है बच्चों, इसको इनिबिट कराने वाले ड्रग मीट टायरोसिन जो है ये क्या करती है बच्चों, ये आपका जो एंजाइम है टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज। तो ये ना कैटेकोलामिन की जब सिंथेसिस होती है ना, है ना, आपका जो एड्रेनलिन नोरेड्रेनलिन बनते हैं, फिनाइलिन से टायरोसिन पड़ा होगा आपने, टायरोसिन से आपका डोपा से फिर डोपामिन, नोरेड्रेनलिन, देन एड्रेनलिन बनता है ना बच्चों। तो यहाँ पर जो रेट लिमिटिंग स्टेप को कैटलाइज कराने वाला एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज होता है, तो उसको इनिबिट करा देती है आपकी मीट टायरोसिन। याद रखना ऑप्शन 3 कह रहे मीट टायरोसिन लो कराती है ब्लड प्रेशर को, कैसे, बाय कॉम्पिटिटिवली इनिबिटिंग द एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, एंजाइम क्रूशियल फॉर फास्ट स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलम लाइक डोपामिन, नोरेड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन विच कैन रेज। ये जो है आपके कैटेकोलम में से बीपी को रेज करा रहे थे। अब आपने रेट लिमिटिंग स्टेप जो कैटलाइज करा रहा था एंजाइम, उसको इनिबिट करा दिया, तो ये जो है इनकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, है ना। तो कैसे बीपी बढ़ेगा, बाय इनिबिटिंग एंजाइम मीट टायरोसिन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स लीडिंग टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ अमेंटाडिन इन एंटीवायरल थेरेपी में। अमेंटाडिन तुमने पढ़े हैं बच्चों, है ना, एंटीवायरल ड्रग होती है। साथ साथ में इनको याद रखना बच्चों, पार्किंसंस डिजीज में भी यूज करो, डोपामिन फैसिलिटेटर भी होते हैं। तो अमेंटाडिन क्या करता है बच्चों, ये करेगा डिस्ट्रॉय नहीं करेगा होसल मेम्ब्रेन, एनहेंस इम्यून सेल रेप्लिकेशन, इनिबिट कराएगा वायरल पेनिट्रेशन और अनकोटिंग को इनिबिट कराता है बच्चों। ये ऑप्शन 3 याद रखना। थायोसाइनेट टॉक्सिटी ड्यू टू देयर एक्सक्रीशन इन द किडनी इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो कौन सी ड्रग कराएगी बच्चों, थायोसाइनेट की टॉक्सिटी, मिथाइल डोपा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इथैक्राइनिक एसिड या प्रोप्रेनोलोल। तो आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है बच्चों, है ना, ये कराएगा ऑप्शन 2 कह रहे हैं व्हेन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मेटाबोलाइज होता है बॉडी में, ये ब्रेक डाउन होता है, थायोसाइनेट बनता है बच्चों, है ना। और ये थायोसाइनेट होता है, ये एक्सक्रीट हो जाता है किडनी के थ्रू। अगर कोई किडनी में दिक्कत है, रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड हो रखा है, तो ये थायोसाइनेट बच्चों ये एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, टॉक्सिटी हो जाएगी। फॉलोइंग डिसएडवांटेज है पेरेंटल रूट के, पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बताओ। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, तो ये तो बच्चों ओरल में होगा, फर्स्ट जो है पेरेंटल में नहीं होगा। लॉस ऑफ ड्रग थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम, डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन। डिसएडवांटेज पूछा है पेन एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है, ये आपका डिसएडवांटेज पेरेंटल रूट का हो जाएगा बच्चों। एंटीडोट फॉर एट्रोपिन के लिए एंटीडोट क्या होगा, एट्रोपिन की पॉइजनिंग के लिए, तो आपका देखो एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, तो इसका जो एंटीडोट है कोई कोलिनर्जिक ड्रग होगी, है ना। जैसे यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, देखो क्लोनिडीन दिया है, डाइसल्फिराम, फाइसोस्टिग्मीन तुमने पढ़ा होगा, किसके लिए पढ़ा होगा, फाइसोस्टिग्मीन हमने एट्रोपिन की पॉइजनिंग के लिए। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल फाइसोस्टिग्मीन आपका करेक्ट है। बाकी प्रेलिडोक्साइम को ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में दिया जाता है ना। नेक्स्ट है
व्हाट इज़ द यूजुअल गोल ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है बच्चों, नॉन पोलर ड्रग पोलर में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होता है लिपोफिलिक ड्रग, है ना। तो लिपोफिलिक ड्रग कन्वर्ट होगा मोर पोलर एक्सक्रीटेबल प्रोडक्ट में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिपिड सोल्युबिलिटी बच्चों एनहेंस नहीं करते, इसमें वाटर सोल्युबिलिटी एनहेंस होती है ना। पोलर से नॉन पोलर नहीं बनता, नॉन पोलर से पोलर बनता है। ओके, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर तुम्हारा सही है। नेक्स्ट है फॉलोइंग एंजाइम इज लिमिटेड बाय अलाइलमीन। अलाइलमीन जैसे टर्बिनाफिन, आपका जब एंटी फंगल ड्रग पढ़ते हो बच्चों वहाँ पर अलाइलमीन में टर्बिनाफिन आता है। तो बच्चे कौन सा एंजाइम इनिबिट कराती है, देखो ये क्या करेगी, एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी। अब कौन, एर्गोस्टिरोल को तो नहीं बनने दे रही, लेकिन एंजाइम कौन सा इनिबिट करा रही है, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर नहीं होता, स्क्वालिन इपॉक्सिडेज को इनिबिट कराएगी, हाँ बिल्कुल कराएगी ये। लैनोस्टिरोल 14 अल्फा डी मिथाइलेज को, ये आपके एजोल्स होते हैं बच्चों, यहाँ पर एजोल्स इनिबिट कराते हैं, एलिन रेसिमेज। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 स्क्वालिन इपॉक्सिडेज को इनिबिट कराने वाले ड्रग तुम्हारे अलाइलमीन में टर्बिनाफिन आप लोग पढ़ते हो, है ना। फॉलोइंग इज डायरेक्ट एक्टिंग वासोडाइलेटर, डायरेक्ट एक्ट कर रहे हैं बच्चों। तो देखो आपका जो है वालसार्टन ARB एंजाइम रिसेप्टर ब्लोकर, ARBs में टिराजोसिन जोसिन वाले सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर होते हैं, प्रिल वाले एस इनिबिटर होता है, मिनॉक्सिडिल, है ना। तो आपने पढ़ा है आर्टरीज प्लस वेन को डायलेट कराती है एक ड्रग, और एक आपके जो है जो डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर्स में आर्टीरियोलर डायलेटर, तो उसमें MDS से मिनॉक्सिडिल डाइऑक्साइड हाइड्रोलाइजिन आप लोग पढ़ते हो। तो मिनॉक्सिडिल करेक्ट है, ऑप्शन आपका बच्चों 3 करेक्ट हो गया। फॉलोइंग ऑर्गन प्राइमरी रूट है एक्सक्रीशन के लिए, तो प्राइमरी रूट आपका किडनी, मेनली जो एक्सक्रीशन है बच्चों किडनी के थ्रू होता है, याद रखना आप लोगों ने। डोज रिलेटेड प्रिडिक्टेबल है, देखो ये ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात हो रही है, डोज रिलेटेड है, डोज पर डिपेंड कर रही है, प्रिडिक्टेबल है बच्चों। तो ये टाइप ए रिएक्शंस मैंने तुमको बताई थी, ऑगमेंटेड होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, प्रिवेंटेबल होती है, डोज डिपेंडेंट होती है, रिवर्सिबल होती है ना। तो ये टाइप ए की बात हो रही है, तो तुम्हारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है जो प्रिडिक्टेबल, प्रिवेंटेबल, ऑगमेंटेड होती है बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग विच मीन्स दे आर ऑगमेंटेड बट क्वालिटेटिवली नॉर्मल रेस्पॉन्स होता है ड्रग का। तो इसमें आपके साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग विड्रॉल, ये सब आएगा। मोर कॉमन डोज रिलेटेड एंड मोस्टली प्रिवेंटेबल और रिवर्सिबल होती है ना। कार्बिडोपा एनहेंस द इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा, तो लीवोडोपा इज अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन, है ना। तो कार्बिडोपा पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है, लीवोडोपा के साथ में क्यों देते हैं, ताकि लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करा जा सके। अगर पेरिफेरी में तुम्हारा लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, डोपामिन बन गया, डोपामिन कैन नॉट क्रॉस BBB, ओके। तो यहाँ पर क्या करता है ये करेगा, प्रिवेंट कराता है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ लीवोडोपा इन द पेरिफेरी, याद रखना पेरिफेरी में काम करेगा बच्चों, ये ब्रेन में एंटर नहीं करेगा कार्बिडोपा, ओके। फॉलोइंग इज यूज एज लोकल एनेस्थेटिक ना माइनर सर्जरीज में, तो याद रखना इसमें देखो पोविडोन, आयोडीन, सेट्रीमाइड, नाइट्रोफ्यूराजोन नहीं होगा, आपका जाइलोकेन, लिडोकेन, है ना, लिग्नोकेन भी बोलते हैं इसको। कंडीशन वेयर ड्रग प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन साइकिक डिराइव टू कंटिन्यू इट्स यूज, तो ड्रग एलर्जी, इंटॉक्सिकेशन नहीं है बच्चों, फिजियोलॉजिकल नहीं, साइकिक इसमें आ रहा है ना। तो ये आपका हाँ साइकोलॉजिकल है, फिजिकल डिपेंडेंस होगा, जैसे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो गया। 2 ड्रग प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट होते हैं इफ दे, तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट कब होंगे, कंटेन द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, डोजेस, फॉर्म एंड स्ट्रेंथ, सब कुछ सेम होना चाहिए, है ना। मैन्युफैक्चर बाय सेम कंपनी, डिफरेंट डोज फॉर्म सेम होनी चाहिए, और डिफरेंट नहीं, एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होना चाहिए, है ना। तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट जो होते हैं उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट, डोज फॉर्म, स्ट्रेंथ सब सेम होता है। देखो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट के बारे में लिख रखा है, ये जो ड्रग प्रोडक्ट होते हैं आइडेंटिकल डोजेस फॉर्म होती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम होता है, दैट कंटेन आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ आइडेंटिकल एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट, सेम सोल्ट या एसिड ऑफ द सेम थेरेपेटिक मोइटी, ओके। तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट आप इसे कहोगे। हार्मोन और केमिकल सब्सटेंस रिलेटेड बाय, तो आप लोगों ने बच्चों पढ़ा है, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशंस को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशंस को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। देखो यहाँ पर आपको लिम्फ नोड्स, ब्लड वेसल से एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशंस को क्या कहा जाता है, ऑप्शन 1 जो है हार्मोन्स कहते हैं, है ना। तो ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है बायो इक्विवेलेंस मीन्स दैट 2 फॉर्मुलेशंस, तो बायो इक्विवेलेंस का मतलब
मतलब होता है दो फॉर्मुलेशन जिनकी बायो अवेलेबिलिटी सेम है, तो उन्हें क्या कहोगे बच्चों, बायो इक्विवेलेंस इन्हें कहा जाता है। कह रहे ऑफ टू डिफरेंट ड्रग प्रोडक्ट डिफरेंट क्लिनिकल आउटकम रीच सर्कुलेशन एट सेम एक्सटेंट, सेम रेट एंड एक्सटेंट पे सर्कुलेशन पे आप पहुँचेंगे, मतलब कि बायो अवेलेबिलिटी सेम है बच्चों, तो बायो इक्विवेलेंस कहोगे। ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो लिखा हुआ 2 प्रोडक्ट्स आर कंसिडर टू बायो इक्विवेलेंट व्हेन दे आर इक्वल इन द रेट एंड एक्सटेंट टू विच एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बिकम अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन। ओके, डैश प्रेजेंट इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस हिपैरिन, तो आपको पता बच्चों हिपैरिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फैट सेल्स, फिब्रोब्लास्ट, ये मास्ट सेल्स जो होती है ना, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल्स होती है वो हिपैरिन प्रोड्यूस करेंगे। ऑप्शन 3 हो जाएगा। हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट कराता है रिलीज ऑफ मिल्क, तो मिल्क को रिलीज मिल्क का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करा रहा है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कौन सा, देखो क्वेश्चन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी लिख दिया बच्चों, प्रोलैक्टिन तो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन तुम्हारा होगा। देखो मिल्क जो सिक्रेट होता है मेमरी ग्लैंड से, मिल्क के सिक्रेशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है हमारा प्रोलैक्टिन, है ना, और मिल्क जो इजेक्ट होता है ना, मिल्क के इजेक्शन के लिए आपका ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना आंसर करने से पहले। यहाँ पर तुमसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की बात करी गई है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन पढ़ते हो, एक तो ऑक्सीटोसिन पढ़ते हो, दूसरा वैसोप्रेसिन तुम पढ़ते हो, है ना। तो वैसोप्रेसिन तो मिल्क से रिलेशन है नहीं इसका, ऑक्सीटोसिन का ही है, तो ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो गया। पैरासीटामोल इज केमिकली नोन एज, तो पैरासीटामोल क्या है, एन मिथाइल एसिटामाइड, तो देखो आपको पता है एक बेंजीन रिंग तो होएगी, इसमें दे ही नहीं रखी। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड तुम्हारा एस्पिरिन होता है, पैरासीटामोल नहीं होता, इथाइल एसिटामाइड भी नहीं होगा, ये होगा N4 नंबर पे हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड, दिस इज पैरासीटामोल। ऑप्शन 3 ब्यूमीटेनाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आपका जो लूप डायरेटिक में फिरोसिमाइड, ब्यूमीटेनाइड, पायरेटेनाइड, इथाग्रानिक एसिड ये सब पढ़ते हो, है ना बच्चों, तो ये सल्फामोल डेरिवेटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ अमाइड टाइप लोकल एस्थेटिक में जो आपका देखो लिग्नोकेन या लीडोकेन या आपका अमाइड टाइप में आता है, बाकी तीनों एस्टर दे रखे हैं। फॉलोइंग इज यूजेस पोटेंशियल डायग्नोस्टिक एजेंट बच्चों, मायसीनिया ग्रेविस के एड्रोफोनियम को याद रखना, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है, इसको एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट यूज करते हैं, कहाँ पर बच्चों, मायसीनिया ग्रेविस में। ओके, एपिनेफ्रिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड, तो ये हमारा कैटिकोलामिन्स में आता है, एपिनेफ्रिन हो, नोर एपिनेफ्रिन हो बच्चों, और आपका डोपामिन, ये तीनों तो क्या है, एंडोजीनियस कैटिकोलामिन्स होते हैं। और सिंथेटिक एक ड्रग होती है आइसोप्रिनाइल, वो भी कैटिकोलामिन है, मतलब उसमें भी कैटिकोल न्यूक्लियस है, ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, लार्ज लैक्टोन रिंग कंटेनिंग मैक्रोलाइड्स, तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में बच्चों लार्ज लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होते हैं, तुम्हें क्वेश्चन में बताया गया है, तो और पूछा क्या है, मैक्रोलाइड्स का एग्जांपल है ना, पेरोमोमाइसिन है, नियोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, ओलियंडोमाइसिन आपका मैक्रोलाइड्स में आ जाएगा। ऑप्शन 3 डेप्सोन का स्ट्रक्चर क्या याद रखोगे, 4,4 डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको ऐसे ऑप्शन दिखे ना सिमिलर से, तो उससे पहले एक बार तुम्हें जो आता है वो जरूर से आप एक बार सोच ले कि हाँ भाई इसका ये होता है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन देखने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो 4,4 अब आपको डाई अमीनो आपको पता है, डाईएस्टाइल, डाईक्लोरो, डाईमिथाइल, डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है, तो ऑप्शन 3 में तुम्हें दिया हुआ है। लैप्रोसी में उसका तो डेप्सोन को है ना। सिस्प्लेटिन इज यूज, तो हमने एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग में, एंटी कैंसर ड्रग में सिस्प्लेटिन को पढ़ा था। एक तो हाईली एमिटिक होती है, दूसरी बच्चों नेफ्रोटॉक्सिटी भी करा देती है, याद रखना सिस्प्लेटिन। ओके, एप्लीरिनोन किसका एग्जाम्पल है, तो जब आप जैसे स्पाइरोलैक्टोन पढ़ते हो ना, आपके जो पोटेशियम स्पाइरिंग डायरेटिक में एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, ऐसे एप्लीरिनोन भी एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट है बच्चों। किसका, एड्रेनर्जिक का नहीं है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर या फिर ये भी नहीं होता, ये एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग सल्फोनामाइड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है ना। और क्या है, सल्फोनामाइड है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, सिप्रोफ्लोक्सासिन तो आपका फ्लोरोक्विनोलोन्स में आ गया, है ना।
तो यहाँ पर जो सल्फोनामाइड है और यूज़ हो रहा है यूटीआई के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फामिथोक्साजोल। आपको सल्फोनामाइड्स दिया हुआ है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक में देखो फिनाइलएफ्रिन, साल्बुटामॉल, आइसोप्रेनालिन, टायरामीन जो है बच्चों ये हमारा इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक में आता है। रिफामाइसिन इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो स्ट्रिप्टोमाइसिस मेडिटेरियन से प्रोड्यूस होता है बच्चों, याद रखना। ऑप्शन 3 फिनोमिना वेयर usually large dose of drug is required to elicit an effect or ordinarily produced by normal therapeutic dose of the drug is termed as, है ना। कह रहे अभी तुम्हें क्या चाहिए, कह रहे unusually large dose of drug is required to elicit an effect, है ना। इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ड्रग की ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट हुई है ना। जो नॉर्मल डोज पे इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, अभी तुम्हें ज़्यादा डोज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ड्रग की टॉलरेंस होगी है बच्चों, तुम्हें ज़्यादा डोज चाहिएगी इफेक्ट को प्रोड्यूस कराने के लिए। ओके, ऑप्शन 4 याद रखना। विच प्लाज्मा प्रोटीन प्राइमरी इन्वॉल्व ड्रग की बाइंडिंग में एक्टिव मायोसिन, तो बच्चों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन, फेरिटिन नहीं होगा यहाँ पर, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन याद रखना आप लोग। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नॉन कैटिकोलामिन सिंपैथोमिमेटिक मैंने अभी तुमको बताया, एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन, आइसोप्रेनालिन तो कैटिकोल रिंग है इसमें, एफेड्रिन में नहीं होता, ये नॉन कैटिकोलामिन सिंपैथोमिमेटिक में आएगा। एंटी टीबी ड्रग नॉन टू कोज रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन करा देगी बच्चों बॉडी फ्लूइड्स का। रिफाम्पिसिन को याद रखना, किसी भी पेशेंट्स को देते हैं रिफाम्पिसिन, तो भाई फार्मासिस्ट को ये बताना पड़ता है कि भाई, क्योंकि पेशेंट्स जो है सोचेगा भाई ये सिक्रेशन जो है ये रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन कैसे हो गया फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स को तो बताना पड़ता है, रिफाम्पिसिन के साथ में ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग हार्मोन एक्ट एज न्यूक्लियर रिसेप्टर वाला कौन सा, थायरोक्सिन, सोमैटोस्टेटिन, प्रोलैक्टिन या इंसुलिन, तो हमारा जो थायरोक्सिन जो है ये न्यूक्लियर रिसेप्टर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉलोइंग इज एंडोजीनस अमीन ऑटोकोइड्स में हिस्टामिन, अमीन ऑटोकोइड्स में आपने हिस्टामिन पढ़ा और सीरोटोनिन पढ़ा है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 3 सीरोटोनिन हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग कंबाइन विद मिनरलोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर से कंबाइन करेगी फॉर्मिंग एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन थस कोजिंग डायूरेसिस, तो ये काम पता कौन करती है, इथेक्राइनिक एसिड, तो एल्डोस्टेरोन से मतलब नहीं है। स्टीरोडल जो तुम्हारा होता है ना स्पार्नोलैक्टोन की यहाँ पर बच्चों बात करी गई है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, कंबाइन करेगा मिनरलोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर से फॉर्मिंग एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन दैट कोजिंग डायूरेसिस। ओके, स्पाइनोलैक्टोन स्टीरोडल मिनरलोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, मीनिंग इट बाइंड टू मिनरलोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ब्लॉक करा देगा एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन लीडिंग टू डिक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी एंड कंसिक्वेंटली इंक्रीज करेगा यूरिन का आउटपुट, डायलिसिस इंक्रीज कराएगा। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल है एनिमल क्रूड ड्रग यूज्ड एज एन एंटीकोएगुलेंट ना। एंटीकोएगुलेंट में देखो आपको जिलेटिन, इंसुलिन, हिपैरिन, पेप्सिन, तो हिपैरिन दे रखा है, एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है, हिपैरिन हो जाएगा। वैसे हिपैरिन जो है मांस सेल में प्रेजेंट होता है ना, ओल्ड टिश्यूज कंटेन मांस सेल, इसके रिच सोर्स लंग्स, लिवर, इंटेस्टिनल म्यूकोसा होता है। तो इसको कमर्शियली किससे प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, ऑक्स जो होता है ना उसके लंग से और पिग के इंटेस्टिनल म्यूकोसा से। ओके, एबनॉर्मल एडवर्स रिएक्शन ऑफ ए ड्रग विच इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, भाई जेनेटिकली डिटरमाइंड जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है ना बच्चों उसे हम कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑप्शन 2 इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्या बात हो रही है, अनप्रिडिक्टेबल है बच्चों। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, इनमें बिजारे रिएक्शंस, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आती हैं। ये बच्चों डोज पर डिपेंड नहीं करती, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पर डिपेंड नहीं करती, डोज इंडिपेंडेंट होती है, तुम्हारी बिजारे रिएक्शंस होती है। देखियो कह रहे दे आर लेस नोन, दे कैन बी प्रिवेंटेड इफ द जेनेटिक बेसिस डिजीज का नोन होगा तो उनको आप प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। दे आर बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी बच्चों बेस्ड नहीं होती, वो आपकी टाइप ए होती है ना वो बेस्ड होती है, टाइप बी वाली बेस्ड नहीं होती। ये तो बिजारी रिएक्शंस होती है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होती हैं ये, है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर 3 जो है इसमें क्या पूछा है, फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 हो गया। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लोकल एनेस्थेटिक ही नहीं है बच्चों, लिग्नोकेन होता है, बेंजोकेन, प्रोकेन होता है, लेकिन हैलोथेन जनरल एनेस्थेटिक्स में आएगा, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 2। इफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव आर प्रिस्क्राइब देन इट इनहेंस अ रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर, इसी किसका एग्जाम्पल है, ड्रग के टॉलरेंस का, बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन, एडीआर एडी, तो ये हमारा क्या है बच्चों, बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन है ऑप्शन 2। कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटी व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू प्रेग्नेंट वुमेन, तो बच्चों ये क्या है, टेराटोजेनिसिटी, क्या
होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा टेराटोजेनिसिटी होता है। डिजॉक्सिन इज ऑफ डैश ओरिजिन, तो डिजॉक्सिन भाई ये डिजिटालिस से मिल रहा है, तो क्या है, प्लांट ओरिजिन है, प्लांट से मिलता है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ड्रग विच आर यूज फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, तो ये ऑर्फन ड्रग्स होती है विच आर यूज फॉर द रेयर डिजीज, बच्चों ऑर्फन ड्रग्स होती है ना। फॉलोइंग इज नॉट ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, तो आपके एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, जब आप पढ़ते हो ना TCAs पढ़ते हो, एंटी डिप्रेसेंट का क्लासिफिकेशन जब पढ़ोगे है ना, TCAs जो बच्चे होते हैं उसमें NN 5-HT रिएप्टेक इनिबिटर होते हैं, है ना, 5-HT रिएप्टेक इनिबिटर प्रिडोमिनेंटली NA रिएप्टेक इनिबिटर होते हैं। ओके, तो इसमें आपका इमिप्रामिन आता है, ठीक है, इमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन, ये सब आते हैं यहाँ, और एमिट्रिप्टालिन, यहाँ पर नो ट्रिप्टालिन आ जाएगा। इमिप्रामिन का मेटाबोलाइट डायसिप्रामिन आता है, ये सारे ड्रग्स आते हैं। देखो अभी इसमें इमिप्रामिन आएगा, डॉक्सीपिन आता है बच्चों, एमिट्रिप्टालिन, लेकिन फ्लॉक्सिटिन बच्चों TCAs में नहीं आता, ये SSRI सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर में आपका फ्लॉक्सिटिन आप लोगों ने पढ़ा है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। एब्सोल्यूट बायोलिटी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग, तो हम इसमें करते हैं एरिया अंडर द कर्व जो होता है, बाय अवेलेबिलिटी जो है आपकी ओरल से, और उसको कंपेयर करेंगे IV से, है ना, तो ओरल और IV का कंपेयर करोगे, एब्सोल्यूट बायोलिटी कैलकुलेट बाय कंपेयरिंग ओरल एंड IV डोज, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंक्लूडिंग वॉश आउट पीरियड इन ए क्रॉस ओवर बायोलिटी स्टडी, है ना, तो इसका बताइए। टू गिव सफिशिएंट रेस्ट टू पेशेंट्स, एंश्योर करेक्ट डोजिंग रेजिमेंट, मेजर स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, या अवॉइड करेंगे कैरी ओवर इफेक्ट ऑफ फास्ट डोज। ओके बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग शोज द ड्रग एक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट, भाई कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट क्या करेगा, है ना, रिसेप्टर जो है वो जो एक्टिव साइट थी ना वहीं पे जाके बाइंड होता है जहाँ एगोनिस्ट ने बाइंड होना था, कंपीट करेगा एगोनिस्ट के साथ में। ओके, इरिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ सेम रिसेप्टर एज द, इरिवर्सिबल बाइंडिंग नहीं होती बच्चों, रिवर्सिबल होती है। अगर आपने एगोनिस्ट की डोज को बढ़ा दिया तो एगोनिस्ट बाइंड हो जाएगा जाके। ओके, कंपिटिटिव डिग्रेडेशन ऑफ एगोनिस्ट, बाइंडिंग ऑफ एलोस्टेरिक से नहीं बच्चों, जो एक्टिव साइट से बाइंड होता है, पिटिंग रिवर्सिबली विद द एगोनिस्ट फॉर द सेम बाइंडिंग साइट, हाँ रिवर्सिबल है बच्चों ये। ओके, ध्यान रखना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कौन सा गलत है भाई। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या याद रखोगे भाई, देखो क्या है, हमारा जो ड्रग है भाई लिपिड सोल्यूबल है, तो अब देखो ड्रग ने अपना काम कर लिया, जो भी काम था उसने, जिसके लिए भी तुमने ड्रग लिया तो ड्रग का काम हो गया। अब ये तो है नहीं ड्रग बॉडी में पड़ा रहेगा, उसे एक्सक्रीट आउट होना पड़ेगा। अब भाई हमारा ड्रग लिपिड सोल्यूबल था, अब किडनी तो उसको एक्सक्रीट करेगी नहीं, क्योंकि जो किडनी तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को एक्सक्रीट करेगी भाई, ठीक है। तो अब देखो ड्रग को बनना पड़ेगा क्या, पोलर बनना पड़ेगा, वाटर सोल्यूबल बनना पड़ेगा, है ना, तो लीवर में जाके ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। तो देखो टॉक्सिटी ड्रग की रिड्यूस होगी, प्राइमरी साइड तो तुम्हें पता ही है भाई लीवर है मेटाबॉलिज्म के लिए। ड्रग एक्टिविटी इंक्रीज, देखो एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी इसमें मेटाबॉलिज्म में। नॉन पोलर कंपाउंड पोलर में कन्वर्ट बिल्कुल होता है, लेकिन एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी बच्चों। ऑप्शन 3 तुम्हारा गलत लिखा हुआ है। फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोसोमल एंजाइम्स, साइटोक्रोम P450 होता है, UGT होता है, मोनो ऑक्सीजनेज होता है, लेकिन एस्टिरेज बच्चों ये माइक्रोसोमल एंजाइम में नहीं आते। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। माइक्रोसोमल एंजाइम्स मोनो ऑक्सीजनेज, साइटोक्रोम P450, UGT और इपोक्साइड हाइड्रोलेज आएंगे। ओके, फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रूट ऑफ एलिमिनेशन फॉर हैलोथेन, भाई हैलोथेन जो होता है इनहेलेशनल्स में आया था ना, जब आप जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पर इनहेलेशनल्स में आते हैं और आपके इंट्रावीनस में आते हैं एनेस्थेटिक्स जो होते हैं। इनहेलेशन में गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है, और वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, एलोथेन, एनफ्लुरेन, सिवोफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन ये सब आते हैं। तो देखो ये प्राइमरली मोस्ट लाइकली रूट एलिमिनेशन का ना ये लंग्स के थ्रू एलिमिनेट होगा बच्चों, एलिमिनेशन वाया लंग्स। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। विच फॉर्मुलेशंस प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ड्यू टू स्लो एब्जॉर्प्शन की वजह से। ओरल इमीडिएट रिलीज, तो इमीडिएट रिलीज ही हो गई, काट दो। इंट्रामस्कुलर डिपोर्ट इंजेक्शन, सबलिंगुअल टैबलेट से इंट्रावीनस बोलस इंजेक्शन, तो क्या हो जाएगा स्लो एब्जॉर्प्शन, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इंट्रामस्कुलर डिपोर्ट इंजेक्शन। फॉलोइंग इज द मेजर कॉमन कोज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया, का क्या कोज है बच्चों, हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम बढ़ गया भाई ब्लड में, है ना, तो विटामिन के इंटॉक्सिकेशन से थायरोटॉक्सिकोसिस, प्राइमरी हाइपर पैराथायरोडिज्म या मल्टीपल माइलोमा। तो देखो आपका जो पैराथॉर्मोन्स तुमने क्या पढ़े थे, ये क्या करते हैं कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं बच्चों। अब देखो हाइपर
हाइपर पैराथायरोडिज्म हो गया, पैराथायरोइड ग्लैंड बहुत सारा पीटीएच सिक्रेट कर रही है बच्चों, और वो बहुत सारा कैल्शियम बढ़ा देगा ब्लड में, तो क्या हो जाएगा हाइपर कैल्शियम बढ़ा देगा तो कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा ना। एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनामाइड क्लासिफाइड एज ओरल नॉन एब्जॉर्बेबल एजेंट बताओ कौन सा है? सल्फासालाजिन, सल्फासिटामाइड, सल्फिक्सोजोल, सल्फामिथोक्सोजोल, मिथाइजोल। तो आपका सल्फासालाजिन जो होता है बच्चों ओरल नॉन एब्जॉर्बेबल सल्फोनामाइड में आता है। सल्फासालाजिन जो कि तुमने पढ़ा है, एज रिडक्शन होता है इसका इंटेस्टाइन में जाके, ये कन्वर्ट होता है ना, जो इसका एज रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करेगा, और ये जो है 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बनता है ना, और सल्फा पायरिडिन बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सल्फासालाजिन करेक्ट है। बीटा ब्लॉकर दैट कैन बी यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव, तो बीटा ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग आती है, तो आपको एटिनोलोल ही दिया हुआ है। बीटा ब्लॉकर जो एंटी हाइपरटेंसिव है, निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अमाइलोराइड पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक में तुमने पढ़ा होगा बच्चों, एसी इनहिबिटर में कैप्टोप्रिल आता है। अमाइलोराइड ट्राइमेट्रिन आपके पोटाशियम स्पैरिंग में, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में पढ़े थे। विच फैक्टर इज नॉट टिपिकली इन्वॉल्व इन इवेल्युएटिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन को इवेल्युएट करने के लिए कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता? ड्यूरेशन क्या है ड्रग का ट्रीटमेंट का? बिल्कुल है। डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड, पेशेंट्स की मेडिकेशन हिस्ट्री, कोस्ट, मेडिकेशन की कोस्ट बच्चों इसमें इंक्लूड नहीं होगी, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एंटी डायबिटिक एजेंट डज नॉट बिलोंग टू सल्फोनाइल यूरिया से बिलोंग नहीं करता बच्चों। टोल ब्यूटामाइड आएगा, क्लोरप्रोपामाइड आएगा, ग्लिपिजाइड आएगा, लेकिन मेटफॉर्मिन तो बच्चों बाइगोनाइड्स में आती है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एडिसन्स डिजीज इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन फ्रॉम विच ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड के हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है? एडिसन्स डिजीज में एड्रिनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी होती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है बच्चों इसकी बात हो रही है, पैनक्रियास, पिट्यूटरी, थायराइड नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज्ड फॉर यूटीआई, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स में आपका जैसे कि देखो डॉक्सीसाइक्लिन टाटासाइक्लिन में चली जाएगी, क्लिंडामाइसिन, लीफोफ्लोक्सासिन, दिस इज फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करते हैं बच्चों? डीएनए गायरेज को इनिबिट कराते हैं मेरे बच्चों, ओके याद रखना आप लोगों ने, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एंटीफंगल एजेंट एक्ट एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ग्लूकन की सिंथेसिस को, फंगल की सेल वॉल में जो ग्लूकन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी, ये आपके इकाइनोकैंडिन्स होते हैं जो सेल वॉल पैक्ट करते हैं, जिसमें कैस्पोफंजिन आप लोग पढ़ते हो, इकाइनोकैंडिन्स में कैस्पोफंजिन सेल वॉल पैक्ट करते हैं, ग्लूकन के सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं ना बच्चों। तो देखो आइवरमेक्टिन जो है ये आपका वैसे भी एंथेलमेंटिक में आता है, आइवरमेक्टिन एंटीफंगल में तो आता ही नहीं है, आर्टिमिसनिन भी नहीं आता, तो वैसे तो ऑप्शन तो एम्फोटेरिसिन और इकाइनोकैंडिन्स ही थे आपके पास है ना, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। बाकी एम्फोटेरिसिन पोलिन एंटीबायोटिक है, ये पोर्स क्रिएट करा देती है ना बच्चों मेम्ब्रेन में ना। फॉलोइंग आई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एग्जांपल ऑफ फ्यूज्ड रिंग सिस्टम, फ्यूज्ड रिंग है बच्चों, थायाजीन में तो आपका थाया मतलब कि सल्फर, ऐसा मतलब नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन है, तो ये तो सिंपल एक ही रिंग है। ऑक्साजोल में भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है लेकिन 5 मेंबर्ड है और एक ही रिंग है। पायरिडिन में नाइट्रोजन होगा, 6 मेंबर्ड है लेकिन फ्यूज्ड नहीं है ना, मतलब कि 2 रिंग होनी चाहिए ना। तो आपका क्विनोलिन तुमने पढ़ी होगी बच्चों, देखो आपका 2 बेंजीन रिंग, यहाँ पर देखो ये इस टाइप से आपका क्विनोलिन होगा। अगर ये नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा तो आपका आइसोक्विनोलिन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। फॉलोइंग इज मेजर साइड इफेक्ट अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, क्या पढ़ा है तुमने? ओडोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिटी कोज करा देंगे, ओडोटॉक्सिटी और नेफ्रोटॉक्सिटी करा देती है हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। फॉलोइंग ड्रग एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर होता है, यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एल्जीमर डिजीज में। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर है बच्चों, एल्जीमर डिजीज की ड्रग में तुमने क्या पढ़ा? रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गलेंटामिन, एक्रिडिन में टैक्रिन, ये सब क्या है? जब आप एंटीकोलिनेस्टेजेस पढ़ते हो, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस पढ़ते हो, उसमें कार्बामेट्स में फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पाइडोस्टिगमिन है ना, एड्रोफोनियम, रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गलेंटामिन, 3 तक तो ये कार्बामेट्स में आ गई और एक एक्रिडिन में टैक्रिन आता है। तो ये अल्जीमर डिजीज होते हैं। तो तुम्हें देखो ऑप्शन में क्या, डोनिपिजिल बिल्कुल करेक्ट है। इप्राट्रोपियम जो है ये एंटीकोलिनर्जिक है बच्चों, एट्रोपिन भी एंटीकोलिनर्जिक है, लोल वाले बीटा के ब्लॉकर है। तो यहाँ पर डोनिपिजिल करेक्ट हमारा आंसर हो गया है। इंसुलिन सिक्रेटोगोग्यू होते हैं जो इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहेंस कराएंगे, जैसे कि बच्चों तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, बाइगोनाइड को काट दो तो क्या बच गया? सल्फोनाइल यूरियाज एंड मैग्लेटेनाइड डेरिवेटिव जो होते हैं ना बच्चों, जैसे कि रैपाग्लिनाइड, नाइट्रिग्लिनाइड है ना, तो ये क्या कहते हैं इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं
है ना, कह रहे प्राइमरी पर्पस ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का पर्पस क्या है, डिटरमाइन मोस्ट कोस्ट इफेक्टिव ड्रग, एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग को असेस करेंगे, आइडेंटिफाई ड्रग इंटरेक्शन या मॉनिटर एंड मेंटेन करेंगे ड्रग लेवल विद इन थेरेप्यूटिक रेंज में ड्रग लेवल को मॉनिटर करना होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एंटी प्रोटोजोल, नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव में तुम्हारा मेट्रोनिडाजोल, इमिडाजोल डेरिवेटिव नाइट्रो रिंग भी होता है। प्राइमरी क्लिनिकल यूज ऑफ एंटी हिस्टामिनिक्स को बच्चों एलर्जी के लिए यूज करोगे, मैनेजमेंट ऑफ एलर्जीज ऑप्शन 1 हो जाएगा। विच क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस स्टमक के एसिड को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे हम, एंटी स्पास्मोडिक दोगे, पीपीआई दोगे, लैक्सेटिव एंटीएमेटिक, तो आपके पीपीआई हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन 2 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक प्राजोल वाले ड्रग है ना। एस्प्रिन सभी को पता है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन होता है, तो ऑप्शन 2 बी हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड है ना। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है आपका एस्प्रिन। एनसिड्स जब पढ़ते हैं उसमें आपका एंथ्रालिक एसिड डेरिवेटिव एसिड आता है बच्चों। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफेन, नैप्रोक्सन, कीटोप्रोफेन, फ्लोरबिप्रोफेन आता है। इंडोलास्टिक एसिड इंडोल डेरिवेटिव में आपका इंडोमेथासिन आता है। ओके, नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड का यूज़ क्या है, एक्सपेक्टोरेंट होता है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में क्या पढ़ा था हमने, लार्ज लैक्टोन रिंग होते हैं बच्चों, लैक्टम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टम रिंग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी थेरेपेटिक यूज ऑफ ग्लिबन क्लेमाइड का, तो आपका सल्फोनाइल यूरियाज में आता है बच्चों, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए नहीं यूज़ करोगे, हाइपरटेंशन के लिए नहीं, इसको टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करेंगे हम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज कंपिटिटिव गैंग्लियोनिक ब्लॉकर अंडर अमीन्स में आती है। अमीन्स में देखो हेक्सामिथोनियम मैकामाइल अमीन, देखो उसके नाम में ही अमीन आ रहा है ना। बाकी निकोटिन एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन बी तुम्हारा हो जाएगा बच्चों। जो इसमें ना आपके तो क्वार्टरनेमोनियम कंपाउंड में हेक्सामिथोनियम और पेंटिलिनियम आता है, अमीन से मैकामाइलामीन पिम्पिडीन आता है। ड्रग लेवल शुड बी मॉनिटर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज, कौन सी डिजीज के ट्रीटमेंट में जो है ड्रग लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन या एपिलेप्सी के लिए है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग इज इम्प्लीकेटेड इन द कोजेशन ऑफ ऑस्टियोमलेशिया ऑफ बोन करा देगी। स्टीरॉइड्स कराएंगे बच्चों, हिपैरिन, एस्ट्रोजन, फेनेटोइन करा देगी बच्चों। हमारे जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हार्डेंटोइन डेरिवेटिव में आपने फेनेटोइन को पढ़ा है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट में क्या है, गम हाइपरट्रोफी, हार्सुटिज्म कराती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ऑस्टियोमलेशिया एडमिनिस्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एडमिनिस्टर करोगे तो फीटल हार्डेंटोइन सिंड्रोम करा देगी। ओके, कॉमन डोज फॉर्म ऑफ लेटानोप्रोस्ट को कैसे दोगे भाई, ओरल टैबलेट, टॉपिकल क्रीम, आई ड्रॉप, इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस। तो लेटानोप्रास्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो ग्लूकोमा में यूज़ होता है बच्चों, ग्लूकोमा में यूज़ कर रहे हो तो इसको आई ड्रॉप दोगे है ना, सिंपल सा। ऑप्शन सी रिंग प्रेजेंट इन मिथोट्रिक्सेट, जो है मिथोट्रिक्सेट जो होता है इसमें बच्चों टैरिडीन रिंग है, टैरिडीन। अब भाई टैरिडीन तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, प्यूरिन दे रखा है, मिडाजोल दे रखा है, पिरिमिडिन या पायरिडिन, पिरिमिडिन। तो देखो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा पिरिमिडिन। तुम्हारे जो इसमें टेरिडिन रिंग होती है, एक ये फ्यूज्ड रिंग है, बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ पिरिमिडिन रिंग, इसमें पायराजीन से फ्यूज होती है, तब बनता है आपका टेरिडिन रिंग। ठीक है, मैक्सिमम पोटाशियम लॉस इज कोज बाय विच डाययूरेटिक, तो थायराइड्स जो होते हैं बच्चों ये मैक्सिमम पोटाशियम लॉस कराएंगे, तुम्हें ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा है ना। तो हाइपोकैलिमिया करा देंगे। बाकी देखो हमारा फ्यूरोसिमाइड लूप डाययूरेटिक भी कराते हैं, बट मैक्सिमम की बात करी गई है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट अ हिप्नोटिक ड्रग विच इज बेंजोडायजेपिन, तो फिनोबार्बिटोन तो बार्बिचुरेट्स में आएगा, जोल्पिडम नॉन बेंजोडायजेपिन्स में आता है, फ्लोराजिपाम इज बेंजोडायजेपिन, सिकोबार्बिटल भी बार्बिचुरेट्स में आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। चूज अ ड्रग दैट कोज कॉन्स्टिपेशन, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम कंटेनिंग जो एंटासिड्स होते हैं एल्यूमिनियम सोर्स वाले वो कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, मैग्नीशियम वाले जो है डायरिया कराएंगे, याद रखना है। वट इज पैगेट डिजीज करेक्टर, पैगेट डिजीज में क्या होता है बच्चों, विटामिन डी डेफिशिएंसी कोजिंग रिकेट्स हो गई है ना। फॉल्टी आयरन मेटाबॉलिज्म टू एनीमिया, फॉल्टी कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होगा जिससे क्या हो जाएगा, डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा, बोन का सॉफ्टनिंग हो जाएगा और डिफॉर्मिटी हो जाएगा है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। वट इज एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, प्लेसिबो रिस्पॉन्स है, एक्सपेक्टेड थेरेप्यूटिक इफेक्ट है ड्रग का, टॉक्सिक रिएक्शन है ड्यू टू ड्रग ओवरडोज की वजह से, या हार्मफुल और अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स टू मेडिकेशंस एट नॉर्मल डोज। ओके, तो ऑप्शन 4 हो गया तुम्हारा। जैसे व्हाट टाइप ऑफ साइड इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, क्या कराती है बताओ, एलर्जी कराती है, हियरिंग लॉस, येलोइश ऑफ टीथ या प्लास्टिक एनीमिया, तो एलर्जिक कराती है बच्चों, एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का क्या है, रेटिनोल है ना। बाकी B1 थायमिन होता है,
विटामिन B1 B2 राइबोफ्लेविन होता है, नायसिन विटामिन B3 होता है, याद रखना आपने। हार्मोन डू नॉट प्ले एनी रोल इन रिप्रोडक्शन में, तो प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन का होता है, लेकिन ग्लूकागोन का रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मिथोट्रिक्सेट क्या बच्चों, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट में, जो एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागोनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है ना। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वाइन, एचाथायोप्रिन, फ्लुडाराबिन आता है बच्चों। ओके, अल्काइलेटिंग एजेंट्स मैंने तुमको बताए रखे हैं, है ना। नाइट्रोजन मस्टर्ड में मिक्लोरेथामिन, मस्टिन, HCl, ये सब साइक्लोफॉस्फेमाइड। ओके, बाकी एंटीबायोटिक, जो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होती है उसमें डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन, है ना, मिटोमाइसिन, ये सब आते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स रिलेटेड है आइसोकार्बोक्साजिड, निफाजोडोन, एमिट्रिप्टाइलिन TCAs में आता है बच्चों, फ्लॉक्सिटिन SSRI में आता है। वन ऑफ दीज इज जेनेटिकली डिटरमाइंड वाज ड्रग रिएक्शन, तो कितनी बार क्वेश्चन आया बच्चों, इडियोसिंक्रेसी को बोलते हैं जेनेटिकली डिटरमाइन ADR होता है बच्चों, बहुत बार आया इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस वाला, है ना। कंपैरिजन ऑफ बायोलिटी बिटवीन 2 डोजेस फॉर्म इज रेफर टू एज, है ना। तो ये बायो इक्विलेंस आता है, कंपेयर करते हैं बायोलिटी 2 डोजेस फॉर्म की, तो इसे बोलते हैं बायो इक्विलेंस। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनिडीन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 पे एगोनिस्ट होता है आपका क्लोनिडीन। ओके, टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग डज ब्यूसल्फन अल्काइल सल्फोनेट्स में, अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है। एंटी कैंसर ड्रग की क्लासिफिकेशन में जब अल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़ते हो वहाँ पर अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन आता है बच्चों। ऑप्शन सी, व्हाट डज अ सुपाइन पोजीशन का मतलब बताओ, स्टैंडिंग स्ट्रेट, स्टैंडिंग नहीं होती है सुपाइन पोजीशन, लाइंग फ्लैट ऑन द बैक, फेस अप होगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट है ये वाली पोजीशन। लाइंग फ्लैट ऑन स्टमक, फेस डाउन तो स्ट्रेट अपराइट इन चेयर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सुपाइन पोजीशन। ओके, फॉलोइंग क्लासिफाइड एज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय, कीटामिन प्रोड्यूस कराएगा डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, तो डैटिमर, ग्लार्गिन दे रखा है, डिग्लूडैक लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं, NPH इंटरमीडिएट, लिस्प्रोएस्प्राट, ग्लूलिसाइन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग, रेगुलर सोल्यूबल इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज अंडर द कार्बामेट, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज कार्बामेट्स में कौन से आते हैं, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एट्रोफोनियम, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन, एक्रिडिन, टैक्रिन आता है। तो कार्बाकोल नहीं होगा, फाइसोस्टिग्मिन करेक्ट है, इकोथायोफिट, मस्करिन भी नहीं होगा, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर व्हाट डज डोर्सल का मतलब बताओ, अपर पार्ट, बैक, फ्रंट, तो ये आपका हो जाएगा क्या, बैक पार्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है एटोवाक्विन एंड प्रोग्वानिल HCl बिलोंग टू विच कैटेगरी, तो एंटी फंगल में आएंगे, एंटीवायरल, एंटीमलेरियल, एंटीबायोटिक, तो एंटी मलेरियल ड्रग जब पढ़ते हैं ना वहाँ पर हमारे एटोवाक्विन और जो प्रोग्वानिल HCl होते हैं ये एंटी मलेरियल ड्रग में आते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर लिए 500 क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी के, जो भी आपके 2023, 24, 25 के एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस थे फार्माकोलॉजी के, वो मोस्टली क्वेश्चंस मैं ले आई हूँ इस वीडियो में। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये वीडियो आप लोगों का रहने वाला है, जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट के एग्जाम है, स्टेट और सेंट्रल के सभी के लिए, है ना बच्चों। ठीक है, और जो अभी तक बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो बच्चों फार्मा MCQ ऐप अभी अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा बच्चों। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।